हेडिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा है अनीस जुंग ने। द नरेटर एनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग। अभी क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, हमें नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, स्प्रिंग सीजन है। लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, कौन इसमें लॉस्ट हो गया था, तो जल्दी से रीड करते हैं और फिर मैं आपको इसको नक्शल में समझाऊंगी। सो he is a rag picker who lives in Simapuri at the border of Delhi. His parents came from Bangladesh. He searches for gold in the garbage dump. ये lost spring exactly उन बच्चों की कहानियाँ हैं। अगर ये रियलिटी चीज़ें हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, पहले तो उसका टाइटल आया कैसे है, जैसे हमने लास्ट टाइटल को भी जस्टिफाई करा था। सो लेट मी पुट सम लाइट ऑन द टाइटल। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग इज समथिंग लाइक द चाइल्डहुड। स्प्रिंग को चाइल्डहुड क्यों बोला गया, बिकॉज जैसा स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग का मतलब, जैसे स्प्रिंग हम दो चीज़ों से एसोसिएट कर सकते हैं, सारी चीज़ें ब्लॉसम करेंगी, ब्लूम करेंगी और बहुत ही शाइन करेंगी। बिकॉज स्प्रिंग क्या होता है, रेनी सीजन होता है, जब बारिश पौधों पे, पेड़ पे पड़ती है तो कैसे चमक उठते हैं, खिल उठते हैं पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल, और बहुत ज़्यादा बर्जन करने लगते हैं, ब्लॉसम या ब्लूम करने लग जाते, खिल उठते हैं। तो ऐसा ही स्प्रिंग को कैसा हुआ है, किससे कंपेयर किया, चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड भी ऐसा होता है, बच्चे बहुत ही खुश मिजाज के होते हैं, बहुत ही चुलबुले से जॉयफुल होते हैं, खेलना कूदना मौज मस्ती ये उनकी कुछ नेचर होती है। अब ऐसा बचपना जो घूम गया है, लॉस्ट स्प्रिंग। अब ऐसे ही बच्चे हैं, मतलब नॉर्मल बच्चों के जैसे ही ये भी बच्चे हैं जो कभी ना कभी इनकी भी इच्छाएं होती हैं कि ये भी स्कूल जाएं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के, शूज़ पहन के जाएं, और ये इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल हो पाए, जस्ट लाइक फूड, क्लोथिंग और इवन शेल्टर। और यही चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसको बहुत अच्छे तरीके से अनीस जुंग ने लिखा है। तो जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। द नरेटर अनीस जुंग इनकाउंटर साहिब एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह उसको देखते थे। ही इज़ अ रैग पिकर। रैग पिकर क्या होता है, जो कचरे के ढेर में से कचरा चुनता है। अब वो लोग क्या ढूंढते थे, इन सर्च ऑफ कि उनको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए जिससे वो कुछ खा सके। अब उनके लिए एक 2 रुपीज़ का कॉइन या एक 10 रुपीज़ का कॉइन भी गोल्ड से कम नहीं होता था। सो ही इज़ अ रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली. His parents came from Bangladesh. He searches for gold in the garbage dumps. He has never gone to school, nor does he have a pair of shoes. वो कभी स्कूल नहीं गया और उसके बाद कभी प्रॉपर यूनिफॉर्म शूज़ का पेयर तक नहीं था। वो कोई एक पैर के और कोई दूसरे पैर के शूज़ किसी के पहन के घूमता था। His actual name is Sahib Alam, which means Lord of the Universe. अब बहुत अगेन यहाँ पे आई नहीं ऐसी यूज़ हुई है कि उसका नाम जब राइटर ने पूछा तो वो नाम बताता है, माई नेम इज़ साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है गॉड ऑफ यूनिवर्स। कहने को तो उनका नाम था गॉड ऑफ यूनिवर्स, कि इस पूरे वर्ल्ड के, इस इंटायर यूनिवर्स के वो गॉड है, बट उनकी रियलिटी क्या है, दैट इज़ जस्ट कंट्रास्टिंग। वो कचरे के ढेर में से कुछ चुनते हैं ताकि एटलीस्ट उनको कुछ खाने को मिल जाए, या इससे वो इतना अफोर्ड कर लें कि एटलीस्ट वो पैरों में प्रॉपर शूज़ पहन सकें। सो बट ही डजंट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, बट उसको कभी इसका मीनिंग समझ नहीं आता। ही रूम्स द स्ट्रीट्स विद एन आर्मी ऑफ barefoot young rag pickers. अब वो किसके साथ घूमते हैं, ही रूम स्ट्रीट में, कचरा, आपने देखा होगा ना, जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो एक ऐसा बड़ा सा वो झोला ले लेते हैं और उसमें जो भी उनको ढेर में दिखता जाता है उसको उठाते जाते हैं। सो ऐसा ही साहिब आलम भी ऐसा ही कुछ करता था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद एन आर्मी ऑफ बेयरफुट। आर्मी ऑफ बहुत सारे ऐसे और भी लोग थे, अकेला ये साहिब नहीं था। बेयरफुट, बेयरफुट का मतलब होता है बिना किसी फुटवेयर के, नंगी पैर। यंग रैग पिकर्स के साथ वो घूमते हैं। यंग रैग पिकर्स मतलब हमें चाइल्डहुड के बारे में ये बताना चाह रहे हैं। दे अपीयर इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट नून। अभी कितने फ्री लिविंग घूमते रहते हैं कि जब मन हुआ सुबह उठे और आफ्टरनून तक जितना भी कचरा पिक कर पाए, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल जितनी भी चीज़ें ढूंढ ली और नून में फिर गायब हो जाते, बढ़िया खाते पीते और शाम को अपना टाइम क्वालिटी स्पेंड करते बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ जो और रैग पिकर्स थे। दे अपीयर इन द मॉर्निंग एंड डिसअपीयर एट नून। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। अब
यहाँ पे क्या बोला है, ये जो रैग पिकर्स थे कहाँ रहते थे, सीमापुरी में रहते थे, इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स, और इनके जो छतें लाइक टीन टप्पर के जो घर होते हैं ना, जिसको हटमेट्स बोलते हैं, झुग्गी बस्ती एरिया। आपने कभी देखा होगा, जैसे अगर आप दिल्ली गए हो या आप अपने ही एरिया के, अगर मैं आपके सिटी या टाउन की बात करूँ, तो आउटस्कर्ट्स में जब आप ट्रेवल करते हो, जब कम्यूट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपने देखा होगा कि आसपास बहुत ही स्लम एरियाज़ होते हैं जिनको हम झुग्गी बस्ती बोलते हैं। उनके घर कैसे होते हैं, टूटे फूटे से, बिल्कुल छत भी ऐसे ही होती है। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पर बताया गया। So the rag pickers of Simapuri live in the structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. There is no sewage, drainage or running water in the colony. अब वहाँ पे ना तो कोई प्रॉपर सीवेज की फैसिलिटी है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, और ना ही वहाँ पे रनिंग वाटर है। मतलब उनको पीने का प्योर वाटर तक अवेलेबल नहीं होता। इतनी पैथेटिक कंडीशन है उन स्लम्स की जहाँ पर ये बच्चा रहता है, या ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं हमारी कंट्री में। These 10,000 rag pickers don't have any identity. They do have their ration cards to vote and buy grain. अब यहाँ पे देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। सबसे पहली चीज़ क्या बताई, These 10,000 rag pickers, 100-200 में नहीं, 10,000 रैग पिकर्स हैं। दे डोंट हैव देयर आइडेंटिटी, उनकी कोई पहचान नहीं है। वो सुबह दिखते हैं, दोपहर को गायब हो जाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे लाइवलीहुड अर्न करते हैं, इनका किसी को कोई पता नहीं। बट दे डेफिनेटली हैव देयर ओन राशन कार्ड्स टू वोट। अब ये क्यों बनाए गए हैं उनके, वो भी गवर्नमेंट, वो भी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिक्स का सबसे मेजर वोट बैंक होता है। इसीलिए ऐसे लोगों के राशन कार्ड्स या वोटिंग कार्ड्स बनाए जाते हैं ताकि ये लोगों को वोट दे सकें और ये लोगों के वोट्स की वजह से जीत जाएं। सो टू वोट, और ताकि राशन कार्ड का पर्पस और भी क्या होता, और मतलब राशन कार्ड का पर्पस क्या, ताकि वो थोड़े बहुत फ्री में, जो मुफ्त में जो ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलता है, ये वो ले लें और एटलीस्ट 2 वक्त का खाना तो खा सकें। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अगर आपको सीमापुरी में रहना है, सर्वाइव करना है, सो यू आर फोर्स्ड टू डू रैग पिकिंग। रैग पिकिंग, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और सर्वाइवल की ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आपको रैग पिक बाय डिफॉल्ट करना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट विद यू। साहिब फाइंड समटाइम्स a rupee, even a 10 rupee note. There is always hope of finding more. कभी कभी उसको 1 रुपये का, 2 रुपये का, और कभी बहुत ही फॉर्चुनेट हुआ, बहुत ही लकी डे हुआ तो उसको 10 रुपये का भी नोट या कॉइन मिल जाता था। और दैट वाज लाइक अ गोल्ड फॉर अ रैग पिकर बॉय, दैट इज साहिब। देयर इज ऑलवेज होप फॉर फाइंडिंग मोर। और इस उम्मीद से कि हम चलो और कचरा बीनेंगे, जितना ज़्यादा हम रैग पिकिंग करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें कुछ गोल्ड मिल सके। गोल्ड का मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल सके जो हमारे काम आ जाए। शायद प्रॉपर शूज़ मिल सके, पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए हमें, या फिर हमें कुछ कॉइन मिल जाए जिसकी वजह से हम कुछ फूड परचेज कर लें और हमारी भूख को शांत कर लें। गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो तो ऐसा लाइक वंडरफुल चीज़ है कि इनमें से इनको कुछ अपनी गोल्ड ढूंढना, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीशियस वैल्यूएबल चीज़ ढूंढनी है। और अगर हम बड़ों की बात करें, फॉर एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बड़ों के लिए अगर उनको सर्वाइव करना है, उनको अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है, तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ अडॉप्टिंग द रैग पिकिंग। उनके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द पैथेटिक कंडीशन दैट द ऑथर फोकसेस ऑन। Now Sahib works in a tea stall getting 800 rupees in all meals. But अब चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं और साहिब को अब जॉब मिल गई है। बट ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा हमें साउंड करेगा कि चीज़ें अच्छी हो गई, चलो अब वो एम्प्लॉयड हो गया है। बट एक जगह से निकल के दूसरी जगह पर चला गया, एक
पैथेटिक था तो दूसरा हेल है। ऐसा क्यों? बिकॉज अब वो किसी टी स्टॉल के वहाँ पर जॉब कर रहा है और वो जो ओनर है वो उनको 800 रुपीज़ देते हैं और कुछ मील्स भी देते हैं। तो इससे यहाँ पे ऑफ कोर्स फैमिली को कुछ सोर्स ऑफ इनकम तो अच्छा मिला, जिससे एटलीस्ट वो मेक श्योर कर सके 2 वक्त का खाना तो वो अच्छे से खा ही लेंगे। बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो नहीं हो पाएगा अभी भी, बट यहाँ पे अगर हम डीप में चीज़ नोटिस करें तो इट इज़ दैट कि हमने बच्चे को और बाउंडेड लेबर बना दिया, हमने इसको बंधुआ मजदूर बना दी कि सुबह आपको इतने बजे आना है और आपको रात के इतने बजे तक रुकना है, जिसमें हम आपको 2 टाइम का मील देंगे और आपको इतना सैलरी देंगे। तो ये तो और बाउंड हो गए, तो अभी चाइल्ड लेबर प्रिवेल होने लग गए थे। तो सेकेंड नेगेटिव चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है। ही कैरीज अ कैनिस्टर विच इज़ heavier than the plastic bag he used to carry on his shoulder। अब वो एक कैनिस्टर लेके हाथ में घूमता है, एक चाय का बड़ा सा स्टील का जो कैन होता है वो अब हाथ में लेके घूमता है, जिसका भार कहीं ज़्यादा है अगर हम बात करें उस बोरे से, उस कचरे के बोरे से जो सिर्फ प्लास्टिक का बहुत ही लाइट वेटेड सा था। तो उसके शोल्डर्स इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि अभी उस कैनिस्टर के वेट को बेयर कर सकें। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपना खुद का मास्टर नहीं, इज़ नॉट लिविंग अ वेरी फ्री लाइफ। अब वो बॉन्डेड लेबर कर रहा है, अब उसकी फ्रीडम सारी ख़त्म हो चुकी है। मुकेश, अब यहाँ पे एक पार्ट एंड होता है और यहाँ पे पार्ट 2 शुरू होता है। यहाँ पे एक और ऐसा इंस्टेंस बताया गया है। सो मुकेश कौन है? ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। अब आप लोगों ने अगर कभी बचपन में पढ़ा होगा सोशल स्टडीज़ वगैरह में, तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम ऑफ चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड रहता है और सबसे ज़्यादा रिस्की काम होता है, जिससे इवन योर लाइफ में कम टू एंड और जिससे आपकी आंखें ब्लाइंड हो सकती है, में इवन लूज योर आईज डूइंग दिस जॉब। तो इतना रिस्की काम होता है जिसमें इतने ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये दूसरी मिजरेबल कंडीशन हमारी सोसाइटी की हाईलाइट करी है राइटर ने। मुकेश के बारे में, अब मुकेश की जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। So Mukesh belongs to a family of bangle makers. He insists on being his own master and wants to become a motor mechanic. अब यहाँ पर जिस फैमिली को बिलोंग करता है मुकेश, वो एक बैंगल मेकर फैमिली है। उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, बट मुकेश को वो काम पसंद नहीं आता, वो उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसका इंटरेस्टेड किस में? मैकेनिकल इंजीनियर बनने में। उसको मैकेनिक्स में बहुत मज़ा आता है, गाड़ियों को सुधारना, गाड़ियों को देखना कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, वो मैकेनिज्म उसको बहुत अट्रैक्ट करता है और कहीं ना कहीं मुकेश अपनी आवाज़ को रेज भी करता है। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर एंड वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अब वो अपनी आवाज़ को रेज भी करता है और फैमिली में प्रपोजल देता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मुकेश लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद। अब हमने बात करी थी साहिब आलम की, वो कहाँ रहता है? सीमापुरी में, विच इज़ एन एक्सटेंडेड प्लेस या आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। और यहाँ पे जो मुकेश है, ही लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोज़ाबाद। Like his family, every other family in Firozabad is engaged in making bangles. ये सिर्फ मुकेश की फैमिली के साथ ये सीन नहीं, बट जितने भी लोग हैं फिरोज़ाबाद में, वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो लाइवलीहुड है, जो उनका सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है, वो सबका बैंगल मेकिंग है। सो लाइक हिज फैमिली, एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। और इसीलिए जब मुकेश ने कुछ अलग करने का प्रपोजल अपनी फैमिली में रखा कि want to become a mechanic or an car mechanic, motor mechanic, तो उनके पेरेंट्स ने वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा कि ये हमारे प्रोफेशन नहीं है, हमारी लीगेसी यही है कि वी आर इनटू बैंगल मेकिंग, हमें यही काम करना है और यही चीज़ें हम प्रमोट करेंगे। सो यू कैन नॉट डू समथिंग एल्स। नाउ about 20,000 children work illegally in the glass furnaces. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहाँ बोलता है, वहाँ पे हमने देखा था अप्रॉक्स 10,000 रैक पिकर्स थे जो सीमापुरी में रहते थे, और यहाँ पर अलार्मिंग कंडीशन दूसरे अबाउट 20 डबल फिगर है और डबल रिस्क काम में। सो अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क
इलीगली, लीगल काम नहीं कर रहे हैं, इलीगल गलत तरीके से ये काम कर रहे हैं इन द ग्लास फर्नेसेस, बिकॉज बच्चे अलाउड नहीं है, चाइल्ड लेबर विच इज इलीगल, बट फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज ये फैमिली ट्रेडिशन है, ये फैमिली लीगेसी है, और कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, बहुत ज़्यादा इनको पॉलिटिक्स से सपोर्ट मिलती है। दे लिव इन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ये ऐसे घने डार्क रूम्स में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी लाइट आती है जिसमें उनको काम करना होता है, वो लाइट एकदम इतनी तेज फ्लैश लाइट जैसी आती है, फायर जैसी, कि उनकी आंख को डैमेज भी कर सकती है। अपनी लाइफ के कॉस्ट पे भी वहाँ पे जॉब करते हैं। दे लिव इन होवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, पुअर बैंगल मेकर्स नो नथिंग एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स। अभी गरीब लोगों को बचपन से इन्होंने बैंगल मेकिंग ही देखी है क्योंकि इनकी पूरी फैमिली वहीं पर इन्वॉल्व है, तो अब इनको सिर्फ यही काम आता है, बैंगल मेकिंग के अलावा इनको कोई और भी काम करना नहीं आता है। मुकेश एंड हिज फैमिली कांट चेंज देयर ट्रेड। अब मुकेश के साथ भी ऐसा ही होता है, बाकी फैमिलीज जितनी भी फिरोज़ाबाद में रहती हैं वो सब भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, और इनकी फैमिली, मुकेश की फैमिली भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है, और उनके पास और भी कोई और ट्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑल काइंड्स एंड कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोज़ाबाद। और जैसा कि आप इस इमेज से देख सकते हो कितने छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं जो इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। सो दिस इज़ लिटरली अलार्मिंग थिंग। ये बहुत हाई रेट पे ये इलीगल चीज़ें बढ़ती जा रही हैं हमारी कंट्री में। वी हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देम। नाउ ऑल काइंड्स एंड कलर्स ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद बैंगल हब है जहाँ पे हर एक टाइप की, हर एक कलर की बैंगल्स बनाई जाती हैं। मोस्टली द बैंगल मेकर्स एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यहाँ से हमें कितना क्लियरली जस्टिफाई हो रहा है कि चाइल्ड लेबर है, क्योंकि एडल्ट होने से पहले 18 साल के होने से पहले, बिफोर गेनिंग और अटेनिंग 18 years of age, many of the bangle makers they lose their eyesight। उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, वो लोग अंधे हो जाते हैं, वो लोग देख नहीं पाते। Young men have no initiative and ability to dream, they can't dream of organizing cooperative। अब यहाँ पे जितने भी यंग मैन हैं उनके पास कोई भी इनिशिएटिव नहीं होता, वो कैसे पहल करें, वो कैसे शुरुआत करें, और उनके पास इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि वो सपना देख सकें, कि वो ड्रीम करें कि ऐसा नहीं करें, हम कुछ और करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ अलग करें, हम भी बैंगल मेकिंग में ना जाएं, इतना भी नहीं कर सकते। दे कैन ड्रीम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ कोऑपरेटिव। वो इतना भी सपना नहीं देख सकते कि हम एक अपना ग्रुप बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं और हम लोग कुछ और काम करना शुरू करते हैं, जिससे कि हम लोग भी सेफ़, हमारी हेल्थ भी सिक्योर रहेगी, हमारी फैमिली भी सिक्योर, और हम भी सेफ रहेंगे। देयर आर टू वर्ल्ड्स, द वन इज द वर्ल्ड ऑफ बैंगल मेकर्स कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी। दो वर्ल्ड्स की बात हो रही है, दोनों फुल गरीबी से भरे हुए हैं। एक वो वर्ल्ड है ऑफ बैंगल मेकर्स कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की वजह से, मजबूरी की वजह से दे आर फोर्स टू डू दैट प्रोफेशन, दे आर फोर्स टू टेक दैट प्रोफेशन, बिकॉज ये उनकी फैमिली की लीगेसी है, उनको और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड द अदर वर्ल्ड इज ऑफ मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड पॉलिस मैन हु एक्सप्लॉइट एंड टॉर्मेंट देम। और दूसरी तरफ किसका वर्ल्ड है? ये उन मनी लेंडर्स का है, उन मिडिल मैन का है, उन पुलिस मैन का, जो सब मिले हुए हैं, बिकॉज ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जो इनको रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो कहीं ना कहीं मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड पुलिस मैन एक्सप्लॉइट एंड टॉर्मेंट देम। कभी ये लोग अपने घर चलाने के लिए उधार लेते हैं, कुछ काम के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए उधार लेते हैं। तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये जो पुलिस मैन होते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं, लोग इनको इतना डराते धमकाते हैं कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल एंड ही हो जाती है वैसे ही। सो दिस इज़ द